दोस्तों, जब हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जो सवाल हमारे जहन में सबसे पहले उठता है वो ये होता है कि हम कैसे सीखें, क्योंकि हम इसमें नए होते हैं और हमें इसके प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता। तो हम रैंडमली किसी भी आइडियाज़ को फॉलो करने लगते हैं बजाय इसके कि हम एक सिस्टमेटिक वे पे आगे बढ़ें। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था इंग्लिश सीखने के कुछ पॉपुलर मेथड्स के बारे में और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की, ताकि हम इंग्लिश को बेसिक लेवल से सीख सकें। तो दोस्तों, जो सबसे पहला स्टेप है वो है लर्न द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड द बेसिक वोकैबुलरीज। ग्रामर के इन डेप्थ स्टडी से पहले, चाहे टेंस, वॉइस, नरेशन, इन सब के स्टडी से पहले आपको सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर के सेंटेंस कैसे बनती है, वर्ड्स कितने तरह के होते हैं, ये सब समझना बहुत ज़रूरी होता है। मान लो आपको सब्जेक्ट या प्रेडिकेट के बारे में ही आइडिया नहीं, या वर्ब किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है आगे जाकर सीखना। तो आपको इस लेवल में फैंसी वोकैब्स की तरफ जाना नहीं होता, बल्कि आपको उन वर्ड्स पर ध्यान देना या उन वर्ड्स को सीखना है जो आप डेली बेसिस में यूज़ कर सकें। इसके साथ साथ जो आपको एक और चीज़ पर ध्यान देनी है वो आपके इंग्लिश स्पीकिंग पर। हाँ, आपको शुरुआत ही से अपने फियर और हेजिटेशन को ख़त्म करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप अब सीखना शुरू कर चुके हो और छोटी छोटी सेंटेंसेस अगर आप रेगुलर बेसिस में यूज़ करते हो तो आगे जाकर आपको स्पोकन में भी बहुत हेल्प मिलेगा। तो स्टेप नंबर 2 में आती हैं 3 चीज़ें: लर्निंग, राइटिंग और स्पीकिंग। आपको इन तीनों पर इक्वली फोकस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले है लर्निंग। नाउ यू कैन स्टार्ट लर्निंग द रूल्स ऑफ ग्रामर। अब आप टेंस, वॉइस या नरेशन के रूल्स को सीख सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनके सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाना है इन टॉपिक्स पर, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सको और अप्लाई कर सको। अदरवाइज़ क्या होता है कि रूल्स तो बहुत अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप अच्छी तरह उसे अपने हैबिट में नहीं लाते तो आपके लिए वो किसी काम का नहीं। आप ग्रामर के रूल्स तो रट सकते हैं, लेकिन उसे अप्लाई नहीं कर सकते अच्छी तरह। नेक्स्ट, आपको राइटिंग पर ध्यान देना है। तो राइटिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करनी है, चाहे किसी भी टॉपिक पर, या अगर कोई टॉपिक ना भी मिले तो आप अपने एक्टिविटीज़ पर लिख सकते हो। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि वो पहले अच्छी तरह सीख लें तब वो लिखना शुरू करें, लेकिन ये एक्चुअली होता नहीं है, क्योंकि अगर आप लिखना यहाँ शुरू नहीं करते हो तो आपके लर्निंग प्रोसेस में डेवलपमेंट नहीं आती। क्योंकि जब आप अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करेंगे तो आप मैक्सिमम जो चीज़ें सीखी हैं उसे इस्तेमाल कर सकते हो, उन्हें लिख सकते हो। तो इसके साथ साथ आपको अपने वोकैब्स को एक्सपेंड करना होता है। आप डिफरेंट ईडियम्स या फ्रेजेस सीख सकते हैं और अपने राइटिंग में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी राइटिंग की क्वालिटी इम्प्रूव हो। इसके साथ साथ आपको अपने स्पोकन पर भी ध्यान देना है, क्योंकि अब आप मोर देन 80% सेंटेंस को कवर कर चुके हो कि आप अपने डेली बेसिस में यूज़ कर सको। तो अब आप अगर अपनी हेजिटेशन को नहीं तोड़ते हैं तो आपको आगे जाकर बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम आते हैं अपने अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 3, रीडिंग एंड राइटिंग। द मोर यू रीड एंड राइट द मोर यू लर्न। तो इस स्टेप में आपको अपने रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना है। आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हो, आप अपने बुक्स खुद से चुनो, या अगर आप न्यूज़पेपर में इंटरेस्टेड हैं या किसी भी मैगज़ीन्स में या आर्टिकल में, तो आप वहाँ रीड कर सकते हो। या फिर अगर आप मूवी लवर्स हैं या वेब सीरीज़ देखते हैं तो आप उनके सबटाइटल्स के ज़रिए भी इंग्लिश सीख सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको ये समझना है कि जो लिखा है आपने उसे कहाँ सीखा, उनका क्या मतलब है, या वो कौन सी एक्सप्रेशन है। इससे आपकी रिवीजन होगी
और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओगे। सिमिलरली राइट एटलीस्ट हाफ अ पेज डेली। आपको अपने राइटिंग स्किल को भी इम्प्रूव करना है। आप जितना ज़्यादा लिखेंगे आप उतना ज़्यादा सीखेंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, जैसे मैंने स्टेप 2 में कहा था, अगर आपको किसी भी टॉपिक में नहीं समझ में आए तो अपने डेली एक्टिविटीज़ को ही आप लिख सकते हैं, लेकिन एवरी डे एटलीस्ट हाफ पेज। अगर आपको कोई टॉपिक ना पसंद आए तो आप अपनी एक्टिविटीज़ पे लिखो कि आपने क्या किया था, आपने क्या करना है, या आप अपने थॉट्स के ऊपर भी लिख सकते हैं, बट आपको लिखना है। तो इससे आप अप्लाई कर सकते हो अपने सारे लर्निंग को। तो अब यहाँ पर आकर आप रियलाइज़ करेंगे कि आपका सारा एफ़र्ट आपको रिवॉर्ड करने लगा है। आप जो पढ़ते हैं वो समझ सकते हो, या जो कुछ आप सोचते हो वो आप अपने पेपर में लिख सकते हो। तो दोस्तों, इन दी एंड हम ये कह सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज के लर्निंग का कोई एंड नहीं होता। ये आपके एफ़र्ट पर डिपेंड करता है कि आप कितना सीखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कमेंट बिलो एंड लेट मी नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।